अच्छा, बहुत ज़्यादा कंप्लेन होता है कि रेफ्रिजरेटर में गैस चार्ज करने के बाद भी कूलिंग नहीं होता है। रीज़न क्या होता है? रेफ्रिजरेटर को अब मैं बहुत बारीकी में लेकर के जाने वाला हूँ। अभी तक एयर कंडीशनर को लेकर के गया हूँ, लेकिन अब रेफ्रिजरेटर को, वॉशिंग मशीन को भी, सब जितने भी सिस्टम आते हैं रेफ्रिजरेशन में और वॉशिंग मशीन जितने भी हैं, सबको मैं बहुत बारीकी से अब मैं लेकर के जाने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि गैस चार्ज करने के बाद भी कूलिंग नहीं होता है। कहते हैं कैपिलरी ठंडी हो रही है, ड्रायर फिल्टर ठंडा हो रहा है और कूलिंग कॉइल में ठंडा नहीं हो रहा है, कूलिंग कॉइल में ठंडा हो रहा है तो नीचे ठंडा नहीं हो रहा है। तो आखिर इसका रीज़न क्या होता है? रेफ्रिजरेटर को चार्ज करने से पहले बहुत बारीकी से उसे समझना पड़ता है, उसे चार्ज करना पड़ता है। कैसे? एयर कंडीशनर नहीं है, एयर कंडीशनर होता तो आंख बंद करके चार्ज कर सकते हैं, एयर कंडीशनर चल जाता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर ऐसे नहीं चल पाता है। चोकिंग का बहुत प्रॉब्लम आता है। अगर एक बार आप उसमें गैस चार्ज कर रहे हैं वैक्यूम करके, तो उसमें कौन सा चोकिंग का प्रॉब्लम आता है? उसमें आता है जो ना, उसमें ऑयल चोकिंग का प्रॉब्लम आता है। क्योंकि सिस्टम जब पुराना हो जाता है, जब रेफ्रिजरेटर जब पुराना हो जाता है ना, तो उसमें ऑयल चढ़ जाता है कूलिंग कॉइल के ऊपर, जो कि उसे फ्लश करना पड़ता है अच्छी तरह से फ्लश करने के लिए आप कैसे फ्लश कर सकते हैं उसको भी मैं अभी बताऊंगा। तो उसमें ऑयल चोकिंग का प्रॉब्लम आता है। अब ऑयल चोकिंग का प्रॉब्लम है कूलिंग कॉइल में ही होता है और कहाँ होगा? तो कूलिंग कॉइल में अगर ऑयल चोकिंग का प्रॉब्लम है तो कैसे आप पता कर सकते हैं उसे कि ऑयल चोकिंग कूलिंग कॉइल में है? और एक और चोकिंग होता है उसमें ड्रायर फिल्टर कैपिलरी में चोकिंग होता है, तो उसे भी कैसे फाइंड कर सकते हैं? दोनों का तरीका अलग अलग है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर मानिए कि ऑयल चोकिंग है तो उसमें क्या होता है। तो रेफ्रिजरेटर में ऑयल चोकिंग है अगर, तो उसमें क्या होता है कि आप ना कूलिंग कॉइल को जब ऊपर का डोर खोल के, डबल डोर हो या फिर सिंगल डोर हो, डोर खोलेंगे और कूलिंग कॉइल के सामने ऐसे कान लगा करके सुनेंगे ना, तो किस तरह से आवाज़ आएगी वहाँ से? जैसे तेल बहुत ज़्यादा हीट तेल में, उसमें जब पानी की बूंद जैसे डालते हैं ना, जैसे आवाज़ आती है कल 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 करके, उसी तरह से साउंड आता है, उसमें उबलने का साउंड आता है। अगर इस तरह का साउंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है साउंड, और आपका सिस्टम, आपके जो रेफ्रिजरेटर है उसका परफॉर्मेंस सही नहीं हो रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि उसमें ऑयल चोकिंग है। कान लगा करके सुनेंगे, आपको सुनाई देगा कल 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 करके, जैसे तेल में डालते हैं वैसे साउंड आता है उसमें से, तो आप समझ पाएंगे कि उसमें चोकिंग है। ये चाहे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हो, डबल डोर रेफ्रिजरेटर हो, या फिर इन्वर्टर टाइप रेफ्रिजरेटर हो, नॉन इन्वर्टर टाइप रेफ्रिजरेटर हो, सारे का सिस्टम एक होता है। ऐसा नहीं कि नॉन इन्वर्टर का दूसरा सिस्टम होता है, नॉन इन्वर्टर का दूसरा सिस्टम होता है, नहीं, सेम सिस्टम होता है। इस तरह से साउंड आता है उसमें से, तो आप पहचान सकते हैं कि हाँ उसमें ऑयल चोकिंग है। अब उसे निकालना, एक और चोकिंग होता है जो कि ड्रायर फिल्टर में चोकिंग होता है। तो उससे क्या होता है? वालेकुम सलाम। नाम आई भाई मसाज वर्गा भी मौजूद है ना? है ना आधा वर्गा هذا صوف هنا ايوه فوق اخر فوق صوف مساج في موجود. لا هذا كله وكيل. ايوه لا वो تحت ايوه تحت ايوه لا هذا ورقه سوا ايوه لا ابيض ايوه هذا في ثاني صوف أزرق ممكن هذا. أيوة هذا مطعم لا بس واحد فيه. لا هذا واحد فيه بس. هذا مساج. أيوة خلاص رن عليه. أيوة اثنين بس. ممكن هذا ما في رود تليفون انت شوف गूगल सर्च मसाज के कीजिए नफर. ओके वेलकम। तो एक और जो चोकिंग होता है वो ड्रायर फिल्टर में होता है। ड्रायर फिल्टर में जैसे एसी का चोकिंग होता है उसी तरह से रेफ्रिजरेटर में भी चोकिंग होता है। अगर चोकिंग होता है ड्रायर फिल्टर में तो उसकी पहचान कैसे होती है? तो उसमें क्या होता है
कि ड्रायर फिल्टर में जब चोक हो जाता है रेफ्रिजरेंट, अब यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा, कूलिंग कॉइल में नहीं जा पाता है। तो होता क्या है कि कैपिलरी के ऊपर उस पर बर्फ़ जमता है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ड्रायर फ़िल्टर भी ठंडा होता है। लेकिन जब नॉर्मली होता है ना तो ड्रायर फ़िल्टर गर्म होता है, अगर गर्म नहीं हुआ तो नॉर्मल रहता है और कैपिलरी जो है नॉर्मल रहता है, ठंडा नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। गर्म हो सकता है थोड़ा बहुत, अगर ड्रायर फ़िल्टर हो सकता है गर्म, लेकिन कैपिलरी नॉर्मल रहता है। लेकिन ठंडा नहीं होगा, ये समझ लीजिए कि ठंडा नहीं होगा, कूल नहीं होगा। तो फिर समझ लीजिए कि ड्रायर फ़िल्टर में चोक है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट आगे पास नहीं हो पाता है। रेफ्रिजरेंट का साइकिल कैसे होता है, इसको भी मैं अभी रेफ्रिजरेटर का साइकिल नहीं बताया हूँ, लेकिन एयर कंडीशनर का रेफ्रिजरेंट का साइकिल किस तरह से होता है, सेम उसी तरह से इसका भी होता है, रेफ्रिजरेटर का भी। लेकिन इसका मैं नहीं बता रखा हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन में बता रखा हूँ कि एयर कंडीशनर का साइकिल किस तरह से होता है, रेफ्रिजरेंट का। जब तक आप रेफ्रिजरेंट का साइकिल नहीं समझेंगे तब तक आप काम नहीं कर सकते हैं, गैस चार्जिंग और या फिर टॉपअप या फिर उसे वैक्यूम करना। तभी आप समझ सकते हैं कि चोकिंग कहाँ से है। चोकिंग का फॉल्ट आप तभी समझ पाएंगे जब आप साइकिल समझ पाएंगे कि एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर का साइकिल किस तरह से होता है। तो अगर इस तरह से होता है कि कैपिलरी के ऊपर बर्फ़ जम रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ड्रायर फ़िल्टर भी ठंडा हो रहा है, तो सिंपल सा आपको ड्रायर फ़िल्टर निकालना है, कैपिलरी निकालना है, उसे फ्लश करके लगाना है। या तो फ्लश नहीं करना चाहते हैं तो नया लगा दीजिए, वो सबसे बेहतर होता है। क्योंकि सिस्टम जब पुराना हो जाता है तो नया कैपिलरी लगा ही देना चाहिए, नया कैपिलरी और नया ड्रायर फ़िल्टर। तो इस तरह से चोकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और रेफ्रिजरेटर के ऊपर अगर आप कमेंट करते हैं तो और भी ज़्यादा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा रेफ्रिजरेटर के ऊपर, लेकिन अभी बस इतना ही था रेफ्रिजरेटर के ऊपर। और भी मैं उसका वायरिंग और कंप्रेसर काम कैसे करता है तो उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल रहा हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते एक नए टॉपिक के साथ।